जनूबी कश्मीर में जिला शोपियां के मलूरा इलाके में गुज़िश्ता शाम शुरू हुए इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इस इनकाउंटर में एक मेजर रैंक अफसर समेत 3 फौजी जवान भी जख्मी हुए हैं। मलूरा में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक इत्तला के बाद इलाके का मुहासरा किया गया। बाद में तलाशी कार्रवाई के दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। इनकाउंटर के दौरान एक खातून पैर में गोली लगने की वजह से जख्मी हुई, जबकि एक नौजवान भी पैलेट से जख्मी हुआ। इनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन खत्म हो गया है। इस दौरान नौजवानों और फोर्सेज के बीच झड़पें भी हुई हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खासकर वादी कश्मीर में ज्यादा मामले सामने आए हैं। वादी में आज मजीद 16 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। इनमें अनंतनाग से 9, श्रीनगर से 1, बडगाम से 4, बारामुल्ला से 1 और कुलगाम से 1 है। उधर जम्मू खित्ते में आज 3 डॉक्टरों समेत कोरोना के शिकार 17 अफराद सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। श्रीनगर में लॉकडाउन के बावजूद आज ज्यादा तादाद में गाड़ियों की आमदोरफ्त देखने को मिली। पुलिस की जानिब से एंट्री व एग्जिट पॉइंट्स पर नाके लगाए गए थे। पास रखने वालों को ही बाहर निकलने की हालांकि इजाजत थी। उधर डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी अभी तक कोविड-19 के तीसरे स्टेज यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मरहले में नहीं पहुंची है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले बीमार होने वालों की शरह भी कम हुई है। इन्होंने कहा कि कोरोना की मरीजों की तादाद में इजाफे से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि दरमानदा अफराद को वापस लाने की कोशिश भी की जा रही है, ताहम इसमें मजीद वक्त लग सकता है। We are not in community spread mode. जो केसेस पर्टिकुलर विलेज से ज़्यादा आ रही है, गुंड जगीर, हाजिन, गुंड केसर या अभी जो अनंतनाग का जो आपने बताया गांव, एक गांव से जो ज़्यादा आने का कारण यही है, जो कॉन्टैक्ट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव केसेस जो आ रही है वो बेसिकली कॉन्टैक्ट से आ रही है। आपको अगर यील्ड रेट बताऊं, यील्ड रेट मतलब कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं और कितने आप पॉजिटिव हो रहे हैं, वो अगर बताऊं तो अप्रैल के जो अब तक 4th वीक चल रही है, फर्स्ट वीक में यील्ड रेट लगभग 10% था, सेकंड वीक में ये 7% हो गया, थर्ड वीक में 5%, अभी जो लास्ट वीक चल रही है इसमें इवन बिलो 2% यील्ड रेट आ रहा है। अभी जस्ट स्कीम्स के आज के फिगर डायरेक्टर साहब ने आपके शेयर किए हैं, 700 से ज़्यादा टेस्ट हुई है और हार्डली जो है 6 पॉजिटिव केसेस आई है। तो मतलब जो है हम टेस्टिंग एग्रेसिवली कर रहे हैं, केसेस ज़्यादा आना खुद ब खुद कोई खतरा नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं कि कितने केसेस ज़्यादा है, क्योंकि पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लोग जो है जल्दी आइडेंटिफाई, आइसोलेट, टेस्ट एंड ट्रीट। जो डबल टी जो है फॉर्मूला, उस पर काम चल रहा है। डेफिनेटली जितनी संख्या में लोग बाहर है उनको एक ही बार हम नहीं ला सकते हैं। आप सब जानते हैं इतनी बड़ी तादाद में अगर लाएंगे तो लॉकडाउन का पूरा मकसद और पूरा पर्पज जो है वो डिफीट हो सकेगा। स्टेशन प्रयास कर रही है, एक है उनको वहां रहने के लिए कोई डिफिकल्टी ना हो और दूसरी है उनको खाने की कोई डिफिकल्टी ना हो। वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से रूबरू होते हुए हम ये दोनों डिफिकल्टीज दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जम्मू शहर और दीगर टाउन्स में लॉकडाउन बदस्तूर जारी है। कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे और ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब रहा। ताहम शहर में बाज निजी गाड़ियों की आवाजाही देखने को मिली। गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले पुलिस आज ज्यादा मुतहर्रिक नजर आई। लॉकडाउन के नफाज को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी चेक पोस्ट कायम किए गए थे। सिर्फ जायज पास रखने वालों को ही आगे बढ़ने की इजाजत दी गई थी। वहीं दूसरी जानिब जिला पुलवामा में तहसील राजपुरा के रोहमू, गोसू और फरासीपुरा गांव और काकपुरा तहसील के रेशीपुरा, काकपुरा टाउन को रेड जोन करार दिया गया है। तहसील लेथर में वाक़े अल नूर सीए स्टोर से 300 मीटर के दायरे में आने वाले आईजीसी लासीपुरा के एक हिस्से को भी रेड जोन करार दिया गया है। मुल्का देहात के बेशतर इलाकों को बफर जोन करार दिया गया है। लोगों से मुकम्मल लॉकडाउन को यकीनी बनाने की हालांकि अपील भी की गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रेड जोन्स और बफर जोन्स में आने वाले देहात में तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक ही जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाएं।
मुताबिक हम मौके पर आए तो सारे इलाके को जो रेड जोन करार दिया गया, जिसमें मोजा गोसू है, वही चुवई कलान है और फ्रासीपुरा। उसके साथ साथ ही हमने फ़ौरन पॉजिटिव पेशेंट के जितने भी कॉन्टेक्ट थे उनको ट्रेस आउट किया है और उनको क्वारंटाइन में रखा है। कि हमने स्विफ्ट एक्शन किया, हमने 16 लोगों के जो क्लोज कॉन्टैक्ट से इनके हमको क्वारंटाइन किया है और हम देख रहे हैं और आसपास के जो 300 मीटर रेडियस में जितने भी हाउस होल्डर्स हैं हम वहां पर सर्वे कर रहे हैं, उनको सब लोगों को होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। उधर जिला पुलवामा में कोरोना के नए केस सामने आने के बाद सब जिला अवंतीपुरा और त्राल में आज सख्त बंदिशें आयद की गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की भारी नफरी के अलावा सिविल इंतजामिया और रजाकार नौजवानों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर लॉकडाउन को नाफिज करने में मसरूफ रही। आज अवंतीपुरा, त्राल, खरेव और पामपोर इलाकों में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया गया। कौमी शाहरा के साथ साथ दिगर इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एसएसपी अवंतीपुरा ताहिर सलीम ने कहा कि अब तक खिलाफ वर्जी करने पर 136 गाड़ियों को जब्त किया गया है। अवंतीपुरा में कोई भी गांव जो है रेड जोन करार नहीं किया गया है और कोई भी पॉजिटिव केस अभी तक नहीं है। हाउएवर इसके अलावा जो मतलब रिस्ट्रिक्शन है वो कंटिन्यू है अभी तक, और इन रिस्ट्रिक्शंस के निस्बतन हमने आज तक कोई 136 गाड़ियां भी सीज की है और कोई 72 लोगों को गिरफ्तार भी किया अलग अलग केसेस में। इसके अलावा जो हमारे नाके हैं, कोई जो दिन रात के नाके हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा में कई देहात को रेड जोन और बफर जोन करार दिए जाने के बाद म्युनिसिपल कमेटी अवंतीपुरा ने इन इलाकों में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया। इस जिम्मे में म्युनिसिपल हुकाम ने वंदकपुरा और अवंतीपुरा मार्केट में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव किया। एक केस सामने आने के बाद इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। उधर अनंतनाग के कादीपुरा इलाके को सैनिटाइज किया गया है। एडीसी अनंतनाग शेख गुलाम हसन और म्युनिसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने इलाके का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। कादीपुरा के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और लोगों की नक्लो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जो रेड जोन है, जिनकी जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग को मिली है, वहां के सब एरिया में हम प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन, सैनिटेशन, फ्यूमिगेशन लगातार कर रहे हैं। कल से ही आज भी हम ये सिलसिला जो है जारी है और आगे भी जारी रहेगा। मगर लोगों से एक ही गुजारिश है कि वो उसमें पूरा अपना ताउन करे। बाकी जहां तक मेरा समझना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से लगी हुई है, उनको घर में किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। उधर रियासी जिले में एक कोरोना के मरीज की तस्दीक होने के बाद इंतजामिया मजीद चौकस हो गई है। डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज ने न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए कहा कि मरीज के इलाके को सील कर दिया गया है और उससे राब्ते में आए तकरीबन 150 अफराद का पता लगाया गया और इन्हें क्वारंटाइन मराकज भेज दिया गया है। इन अफराद के नमूने हासिल कर लिए गए हैं और नतायज का इंतजार है। रियासी के जमलान इलाके से एक केस आया। पूरे जमलान इलाके को हमने सील कर दिया है और जो भी केस आया उसके 150 कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, फर्स्ट कॉन्टेक्ट 100 के करीब में उसका सेकेंडरी कॉन्टेक्ट है और 41 उसके प्राइम कॉन्टेक्ट्स हैं जो उनसे मिलने आए ये वो। तो तकरीबन इस तरीके से और 10-12 लोग ऐसे भी हैं सस्पेक्ट। तो 150 लोगों को हमने ट्रेस करके उनको क्वारंटीन किया है, पूरा इलाका क्वारंटीन है और उनके सैंपल्स को भेजा गया है टेस्टिंग के लिए। जो टेस्टिंग के आगे फिर हमारी नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटजी फिर इम्प्लीमेंट होगी। उधर सांबा जिले में फिलहाल कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं है। इससे कबल जिले के जिस मरीज का नतीजा पॉजिटिव आया था, दोबारा जांच में उसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया है। इस तरह अब सांबा में कोई भी इस वबा से मुतासिर नहीं है। सीएमओ सांबा ने बताया कि कोरोना की जंग जीत कर आए शख्स को अब उसके घर में ही क्वारंटाइन किया गया है। इसी बीच आरएसएस ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को पीपीई किट्स फराहम किए। ज़िला सांबा में जो है अभी तो हमारा जो पॉजिटिव केस आए थे वो तो कल के आइसोलेशन हॉस्पिटल जो सीडी हॉस्पिटल जम्मू है वहाँ से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। नेगेटिव आए थे तो डिस्चार्ज हो गए हैं। तो अब हमारे पास कोई भी ऐसा पॉजिटिव केस ज़िला सांबा में नहीं रहा है और हमारा पूरा स्टाफ जो है अब हमारा सर्वे स्टार्ट हो गया है जो कि हाउस टू हाउस सर्वे चल रहा है और हम उसमें अपना जो है लोगों का हेल्थ स्टेटस जान रहे हैं और रिपोर्टें जो आना शुरू हो गई हमें। तो हमारा सर्वे काफ़ी अच्छे तरीके चल रहा है और अभी तक कोई पॉजिटिव केस और हमारे पास संभव में नहीं है।
उधर लेह में आज एक कोरोना मरीज सेहतयाब हो गया है। महाबोधि अस्पताल से आज एक मरीज को डिस्चार्ज किया गया। इस मौके पर एसएनएम अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सिंपल और दिगर डॉक्टरों ने मरीज को विदा किया। इस अस्पताल में अभी 2 मरीज जेर इलाज हैं। सेकेंड पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। वो कंटेनमेंट एरिया में एक हेल्थ केयर वर्कर थी, वहाँ पे कोविड क्लिनिक में वो काम कर रही थी और लगता है डिजीज़ वहीं से उनको मिला है। तो उनको यहाँ पे 14th को हमने एडमिट किया था। टोटल आज 15 डेज़ हो गया है। 15th डे पे वो डिस्चार्ज हुई है और उनको वैसे तो वो एसिम्टोमेटिक थी, लेकिन हमने फिर भी प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीटमेंट उनको वायरल लोड कम करने के लिए स्टार्ट किया था। 10 डेज़ कोर्स ट्रीटमेंट दिया था। उसके बाद हमने सैंपल भेजा, वो नेगेटिव आया। तो विद इन 24 आवर्स रिपीट सैंपल भेजा, वो भी नेगेटिव आया। शोपिया के सादापुरा पाइन गांव के मुस्तहिक लोग हुकूमत की स्कीम से महरूम हो गए हैं। लोगों ने सरकारी हुक्म पर माली खुर्द-बुर्द का इल्जाम लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। दरअसल गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाले अली मोहम्मद शेख को साल 2016 में इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 75,000 रुपए मंजूर हुए थे, जिससे अली मोहम्मद शेख ने राहत की सांस ली थी और अपने कच्चे मकान की जगह पक्का मकान बनाने का ख्वाब देखा था। ताहम उनका ये ख्वाब उस वक्त अधूरा रह गया जब महकमे देही तरक्की के अहदेदारों ने उनके लिए मंजूर शुदा रकम किसी और के बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी। अली मोहम्मद शेख काफी परेशान हैं। इन्होंने इस मामले की जांच करने और इसके साथ ही उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया है। डीसी शोपिया के इल्म में जब ये मामला लाया गया तो इन्होंने इसकी जांच कराने की बात कही है। केस सर ब्लॉक थ्रू तो योर अकाउंट नंबर दित गलत सर सह अब्दुलजमान मलिक सर फंड सारी बह गोस पे वीडियो दित बन कन सील त्र इन सा गई पोस सर अकाउंटन मगर अकाउंट नंबर दित यमो ब्लॉक वाले गलत सह गई 20,000 सर तो वीडियो दिस एडवाइज सर तुम हसा रटो पोस मे कर तमिस वारिया लट गुजर मे सर अस रटी पोस अस वाती अकाउंटस यह क्या दलील तथ दिन यमो ब्लॉक वाले बदल अकाउंट नंबर तम गई 300 सौदहस मज कर फार्म भरो दुपुक त्रो मगर त्रोक न कहें तम दह यह फंड तमे दह त्रोमुत कस्तम बी सस अकाउंटस मज मगर कर कॉल सुबह कॉल मगर दिवान न कहें पे गो यो तो वो प्रारन पे मकान यह सहलाबन पे कर जनाब बच्चे पे बस वस वांगे वरिस बसान बीस मकानस मज मजूर पे भागा वागा कहें न जमीन न कहें सिर्फ खुदा सुंद नाव। इसको भी 2014 में हाउसिंग के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव हुई थी, मगर एट द फाइनल ओवर उसके जो फंड्स हैं ट्रांसफर हुए हैं दूसरे अकाउंट में डिलीवरेटली ट्रांसफर हुए हैं। तो अब हाल ही में एक लिस्ट अपडेट हुआ 2018 का, तो उसमें हमने देखे कि यहाँ हमारी सैदपुरा के ही बहुत सारे बाशिंदगान हैं, तो उनके नाम है दे हैव वेरी हैंडसम इनकम, तो उनके नाम है दिस पर्सन इज बीइंग टोटली डिस्कार्डेड फ्रॉम द लिस्ट। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दरमानदा अफराद की मरहलेवार वापसी के पेश नज़र जिला इंतजामिया डोडा ने भदरवा यूनिवर्सिटी कैंपस में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल विलेंस सेंटर कायम किया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक जिले के 6,000 से ज्यादा मजदूर और तलबा मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हैं। इंतजामिया ने विलेंस सेंटर की इमारत को सैनिटाइज किया और यहाँ पर खाने पीने की अशिया का इंतजाम किया। इंतजामिया के मुताबिक इस सेंटर की वजह से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भदरवा में काम का दबाव कम होगा। वेलनेस सेंटर माफ कीजिएगा वेलनेस सेंटर में कोविड-19 के लिए क्वारंटाइन किए गए लोगों को रखा जा रहा है। भदरवा में ये तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए गए। फूड मिले, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच वाली जो इन बिटवीन जो चाय है वो उसमें मीनोज़ का भी ख्याल रखा गया है। मीनोज़ में बाज़ाब्ता प्रोटीन, मिक्स वेजिटेबल्स और ख़ासकर जो मैंने अभी तक बोला कि स्पेसिफिकली एसओपी में एक पर्टिकुलर हमने एक पैरामीटर रखा है कि डायबिटिक पेशेंट और जो कोई पेशेंट फ्रूट लेना चाहता है उसको भी दिया जाता है। हम तैयारी कर रहे हैं कि अगर हमें हॉस्पिटल की कैपेसिटी अगर फिल हो जाती है तो हमें कहीं इनको शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हमने आज इस यूनिवर्सिटी वाले को तैयार किया हुआ है, इसको सैनिटाइज करवाया हुआ है, सफाई करके हमने इसमें बेड लगाया।
उधर बांदीपुरा के वटपुरा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इस्माइल मीर नामी एक 65 साल शख्स इन दिनों कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मुख्तलिफ आलात तैयार कर रहा है। 12वीं जमात तक तालीम हासिल करने और इलेक्ट्रॉनिक्स के काम से वाबस्ता मोहम्मद इस्माइल ने हाल ही में फुल बॉडी डिस्पेंसर्स कामयाबी के साथ तैयार किया। अब इन्होंने वेंटिलेटर बनाने का काम भी मुकम्मल कर लिया है। मीर का कहना था कि वो 40 साल से मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आलात तैयार कर चुके हैं। मीर इन दिनों सोशल नेटवर्किंग साइट पर छाए हुए हैं। जो कोरोना की वजह से जो कोरोना पेशेंट्स हैं वेंटिलाइजर्स पर रखने पड़ते हैं, उनको वेंटिलाइजेशन नहीं हो जाती है पूरी, उनमें प्रॉब्लम होती है, उधर कोई पेशेंट नहीं रख सकते। उनके लिए मैंने वो ऑटोमेटिक वो पंप बनाया है, उससे ऑटोमेटिकली पंप हो जाएगा। डिसइंफेक्शन टनल और सैनिटाइजर टनल वो ऑटोमेटिक डिसइंफेक्ट करेगा और सैनिटाइजेशन भी करेगा ऑटोमेटिकली। जब उस टनल में जाएंगे वो करेगा वो काम। गोवा में फंसे दर्जनों कश्मीरी बाशिंदों ने न्यूज़ 18 उर्दू को अपनी वीडियो रवाना की। इन्होंने बताया कि वो बेहद परेशान हैं, वो जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहते हैं। गोवा पे लड़की खड़ा मजीद तो फैमिली लॉकडाउन के दौरान बंद गए। सन यह गुजारिश कि सैनिस गवर्नमेंटस कि पोस पे चाहे जमा चाहे जोनमुत तम मकल अत दौरान ये वो कह सहार मोपोर कहीं ये खर्च करो। सन गुजारिश यह कि करो कह सबीला यह पे घर मज वातो पे घर मज वातो यह सन गुजारिश। कह बेमार क्या हालात अड़न घर खराब बह ओतर ये अकिस बच्चे लड़के ओतर फादर गुजरमुत, हालांकि अमिस बिचारिस हेन पे फादरस हेन बुथ वुच मिसाल तौर पे वो तथ मानो क्वारंटाइन कोविड-19 के दौरान लॉ कर फॉलो हेको कर कह, मगर वनकस बोजान यूत एक्सटेंड गसान दो खुदा, मगर अत हालत मज हेको बे रूजित कहें। उधर मुख्तलिफ रियासतों में कुपवाड़ा जिले के शालपेरी ताजिर और तलबा मजदूर लॉकडाउन की वजह से मुश्किलात में मुब्तला हैं। दरमानदार लोगों ने न्यूज़ 18 को एक वीडियो भेजा है। इन्होंने भी जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि उनकी वापसी और दिगर मसाइल हल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। हिमाचल स्टेट से भी लोग घर जा रहे हैं, यहाँ पंजाब के जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लोग घर जा रहे हैं, और बदकिस्मती की वजह से हम कुछ लोग यहाँ फंसे हुए हैं। हमारी कोई आगे से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पटियाला में हैं। मेहरबानी करके हमारी हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है हमें अपने अपने घरों तक पहुँचाएं। मनी माजरा के अंदर हम सारे बंदे एक ही जगह पे है सर। बहुत दिक्कत आ रही है हमारे को दिन ब दिन गर्मी, और हमारा माह रमज़ान चल रहा है सर। हर जगह से कश्मीरी लोग जो भी यहाँ फंसे हुए आउटसाइड इंडिया के अंदर सारे जगह से जा रहे हैं। सिर्फ चंडीगढ़ में ये सर दिक्कत आ रहे हैं, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कई तलबा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में दरमानदा हैं। दिल्ली में फंसे तलबा ने हुकूमत से उनकी वापसी के इक़दाम करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया खासकर गवर्नर साहब से मुहज़माना गुजारिश कर रहा हूँ कि हम दिल्ली में कई स्टूडेंट फंसे हुए हैं, हमें यहाँ बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खासकर खाने पीने के मामले में भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, जिससे सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और हमारे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। फिर गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फंसे लोगों की वादी कश्मीर वापसी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। राजस्थान के कोटा में दरमानदा रहे 91 अफराद का ग्रुप गुज़िश्ता शाम श्रीनगर पहुंचा। इस ग्रुप में बेशतर तलबा शामिल हैं। इन सब को श्रीनगर की मुख्तलिफ होटलों में क्वारंटाइन में रखा गया है। करगिल और लेह के लोगों को उनके मुतालिका इलाकों को रवाना कर दिया गया। इन अफराद के इंतजामात की निगरानी के लिए एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। मकामी लोगों ने इस इक़दाम की सताइश की। 91 बच्चे करगिल के उसमें 61 उनको हमने एम्पा में रखा, और रही बात बाकी जो श्रीनगर के थे वो 30 बच्चे थे, उनको हमने यहाँ आज लाला रुख मिलाया। और हुक्म हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो लेह करगिल वाले उनको हमने घरों की तरफ रवाना किया पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको भी वहाँ क्वारंटाइन रहना है 14 दिन। आज इनकी सैम्पलिंग हो जाएगी। सैम्पलिंग होने के बाद इनको भी इंशाल्लाह 14 दिन के बाद जैसी हालात होगी उसी हिसाब से इनको घरों की तरफ रवाना हो जाएगी। डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, LG साहब है, इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज पहली बार फर्स्ट टाइम हमारी वैली में ऐसा हुआ कि हमारे बच्चे, हमारे लेबर, हमारे बिजनेस फर्टर्निटी किसी शहर में दरमानदा थे तो उनको आज लिफ्ट किया गया। पहली बार ऐसा हुआ। उधर कोटा से वापस पहुंचे 17 तलबा को SSM कॉलेज
परिहारपुरा पटन में क्वारंटाइन किया गया है। इंतजामिया का कहना है कि क्वारंटाइन मराकज में तलबा के लिए तमाम तरह इंतजाम किए गए हैं। कॉलेज के मुंतजमीन ने पहले ही इसके लिए कैंपस वक्फ किया है। ट्रॉमा अस्पताल पटन के मेडिकल टीम ने इनका तिब्बी मुआयना किया। खाने पीने का इंतजाम जिला इंतजामिया बारामुल्ला ने किया है। डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला डॉक्टर GN एत्तू ने कॉलेज का दौरा किया। उनके हमरा SDM पटन और दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। यहाँ परिहारपुरा जो है वो हॉस्टल में ठहराया हुआ है। उनको हमने हर तरह से कोशिश करी है कि जिस तरीके से भी पॉसिबल होगा कि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि उनको कंपलसरी क्वारंटाइन पीरियड यहाँ पे कंप्लीट करना है और क्वारंटाइन के बाद टेस्ट होकर के इंशाल्लाह हम उनको अपने घरों के लिए रवाना भी करेंगे। लेकिन तब तक उनको जो है यहाँ रहना पड़ेगा और इस सिलसिले में हमने पहले ही जो है सारे इकदाम किए। उधर लद्दाख के 58 तलबा कोटा राजस्थान से करगिल पहुंचे। ADC करगिल ने इन तलबा का खैरमकदम किया। इस मौके पर तलबा ने वापसी के इंतजाम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि दिगर दरमानदा अफराद की वापसी की भी राह हमवार की जाएगी। ADC करगिल सोनम चुसजर ने न्यूज़ 18 के नुमाइंदे को बताया कि 58 तलबा बहिफाजत करगिल पहुंचे हैं, जिनमें से 31 तलबा को लेह भेजा जाएगा। इन्होंने कहा कि सभी तलबा को क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वाज़ेह है कि अभी भी बड़ी तादाद में लद्दाख के लोग बैरूनी रियासतों में दरमानदा हैं। उन्होंने बस प्रोवाइड किया हमारे लिए और आते वक्त मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूट है कोटा के एडलिन, उन्होंने उनकी तरफ से मतलब खाने के लिए कुछ था। हम बहुत थैंकफुल है उनका, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। वहाँ से इतना दूर हमें यहाँ लाया गया है विद फुल फैसिलिटीज़, तो हम बहुत खुश हैं। उनको भी लाना चाहिए, उनको भी मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि हाँ उनको लाएंगे, तो हमें ला रहे तो उनको भी लाना चाहिए। मतलब वो लोग बोल रहे कि हमें भी ले जाओ। वादी कश्मीर में लॉकडाउन ने लोगों को किचन गार्डन्स की तरफ मुतवज्जो किया है। पहले अक्सर लोग शौकिया तौर पर किचन गार्डन्स रखते थे और वो भी देही इलाकों में इसका चलन ज्यादा था, लेकिन अब शहरी इलाकों में भी किचन गार्डन्स की तादाद में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वबा से मुल्क भर में 1 महीने से ज्यादा वक्त से लॉकडाउन जारी है। एक तरफ लॉकडाउन लोगों के लिए बेशुमार मसाइल लेकर आया, वहीं इसके चंद मुस्बत पहलू भी सामने आए हैं। लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान घरों में किचन गार्डन्स की तादाद में बड़ी हद तक इजाफा देखा गया। आमतौर पर देही इलाकों में लोग अपने घरों में ही सब्जियां उगाया करते थे, ताहम अब ये रुझान शहरी इलाकों में भी तेजी से फरोग पा रहा है। महकमा ज़राअत के दफ्तर के बाहर पौधों के हुसूल के लिए लोगों की लंबी कतारों से यह अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है कि शहर में भी किस कदर लोग किचन गार्डन की जानिब माइल हुए हैं। महकमा एग्रीकल्चर के डायरेक्टर ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले अब पौधों की फरोख्त में 300 गुना इजाफा हुआ है। 300% there is an increase, 300% increase। और ये बड़ी खुशाइंद है और हम वी आर ऑल्सो एंथुजियास्टिक एंड वी आर फाइंडिंग हम अपने प्लान करना है कि पहले तो हमने फॉर एग्जांपल हमने 10,000 लोगों के लिए प्लान किया था किचन गार्डन्स, 10,000 जो रूरल यहाँ पर पॉपुलेशन हुआ करती 10,000 किचन गार्डन्स होम मेड। अब इस साल 50,000 लोगों तक पहुँच गई है। तो सो दिस इज़ समथिंग वेरी बिग एंड वेरी अनप्रेसिडेंटेड और हमें बड़ी खुशी है कि लोगों के तई इस मामले में कि एक जज्बा है कि हम अपने ही घरों में वेजिटेबल्स बनाएंगे। इसमें एक मार्केट की डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, नंबर 1, एंड दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू द जो वेजिटेबल हम समर्स में सरप्लस बनाते हैं कि उसमें वो कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड दिस वाज आवर कैंपेन एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें बड़ी कामयाब हो रहे हैं। लोगों के मुताबिक घरों में सब्जियां उगाना अच्छा अमल है, इससे उन्हें सुकून मिलता है। उनका ये भी कहना है कि घरों की सब्जियां ऑर्गेनिक और सेहत बख्श भी होती हैं। लॉकडाउन की वजह से सबके पास टाइम है और सब चाहते हैं घर पे ही किचन गार्डन बने। हमारे पास भी था नहीं, तो अभी हमने भी शुरू किया लॉकडाउन की वजह से। मुझे लगता है ये कोविड के बाद काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। लोगों को एहसास हो गया है कि उनके घर में जो खाली ज़मीन है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और ये आपकी ऑर्गेनिक सब्ज़ी एक तरह से बन जाती है विदाउट पेस्टिसाइड्स। तो एक आदत अच्छी है, एक तरीका अच्छा है, ये लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, तो इसको हमें प्रोपेगेट करना चाहिए। किचन गार्डन से न सिर्फ ताज़ा सब्जियां दस्तयाब रहेंगी, बल्कि लॉकडाउन जैसी सूरत हाल में लोगों को थोड़ी राहत भी मैसर रहेगी। इन दिनों बेशतर अफराद ने छोटे पैमाने पर पोल्ट्री फार्म और मवेशी पालन भी शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।
आगे बढ़ेंगे। पंजाब के होशियारपुर में फंसे हुए मजदूरों को कल वहां से निकाल लिया गया और मजदूरों ने राशन की फराहमी और वापसी का बंदोबस्त करने पर पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस लीडर सलमान निजामी का शुक्रिया अदा किया। शुक्रगुजार हैं हम होशियारपुर डीसी साहब का और शुक्रगुजार है सलमान निजामी साहब का, जिन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत ही अच्छा कोशिश की है। तो हम उनका शुक्रगुजार हैं कि हम अभी अपने घर को जा रहे हैं। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल माजिद पडर ने रियासतों में दरमानद अफराद की जल्द वापसी के इक़दाम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गरीब मजदूरों को गैर साफ सुथरे छोटे कमरों में रखा गया है। इन मजदूरों को न सिर्फ कोरोना वायरस का खतरा है बल्कि वो भूख से भी परेशान है। जितने भी लोग मजदूरी करने के लिए हिंदुस्तान के बहुत सारे रियासतों में गए हैं, खासकर नूराबाद के बहुत सारे मजदूर लोग हिमाचल प्रदेश में और भी स्टेटों में मजदूरी कर रहे हैं। आज इस लॉकडाउन की वजह से वो लोग बहुत परेशान हैं। उन लोगों को घर आने का कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पास राशन पानी का कोई वहाँ गुजारा नहीं है। मेरी उनसे गुजारिश है कि उन लोगों को किसी भी सूरत में जंगी पैमाने पर कदम उठाकर उनको वापस अपने अपने घरों में भेज दिया जाए। तो अब्दुल मजीद पडर की रद्दमल का इजहार आप देख रहे थे। उधर JKNPP की जनरल सेक्रेटरी मंजू सिंह ने दरमानदा मजदूरों की जल्द वापसी के इक़दाम करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इन दिनों मजदूर शदीद मुश्किलात से दो-चार हैं। तक जारी रहेगा जब तक हमारे जो मजदूर भाई है वो सुरक्षित अपने घरों पे नहीं पहुंच जाते। मैं सरकार से ही पूछना चाहती हूँ, अमीर और गरीब के बीच में जो आप भेदभाव करते हैं इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। जहाँ आपने अमीरों के लिए जहाज़ भेजे वहाँ गरीबों के लिए भी भेजिए, उनको भी जहाज़ों के सारे अपने अपने घर तक पहुँचाइए, क्योंकि उनकी जो इस वक्त कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। वहीं PDP तर्जुमान डॉक्टर हर्ष बख्श सिंह ने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का एक बार फिर मुतालबा किया है। इन्होंने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों के कई लीडरों को कैद रखना मुनासिब नहीं। सियासी कैदी बंद हैं या कुछ एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, बार एसोसिएशन के हैं, ट्रेडर्स हैं, तो हम बार बार गवर्नमेंट से कह चुके हैं कि इनको रिहा किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये जो जितने भी डिटेंशंस हैं, ये प्रिवेंटिव डिटेंशंस रखी गई थी, जितने भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर के डिटेनीज यहाँ और बाहर की जेलों में बंद हैं, ये इनका कसूर क्या है आज तक गवर्नमेंट ये बता नहीं पाई। इसके अलावा ये जो होली मंथ ऑफ रमज़ान है जिसमें बहुत पाक माना जाता है इंसानियत के लिए, मुसलमानों के लिए, तो इस महीने में भी इन लोगों को बंद रखना। उसके बाद जो एक कोविड की वबा है जो कि हर फैमिली जो है उनको एक हर हफ्ते में उनकी फैमिलियां विजिट करती हैं और वो 10 जगहों पे जाती हैं, उससे भी खतरा रहता है। करगिल में पंजिला पास के करीब बर्फानी तोदे खिसकने से फंस गए 17 मुसाफिरों को बचा लिया गया। 17 मुसाफिरों से भरी 12 गाड़ियां पदम करगिल रोड पर दरमानदा हो गई थी। जंस्कार रेस्क्यू टीम तंगरी और पुलिस ने तकरीबन 10 घंटे की जद्दोजहद के बाद मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम ग़िज़ाई अशिया और गर्म कपड़े अपने साथ ले गई थी ताकि मुसाफिरों को कोई मुश्किलात ना पेश आए। कोरोना वबा के तनाजुर में हुकूमत हर जगह साफ सफाई के इंतजाम कर रही है, तो दूसरी जानिब SMGS अस्पताल जम्मू के लेबर रूम्स की हालत कुछ और तस्वीरें बयान कर रही हैं। इस अस्पताल में हामिला खवातीन ऐसे माहौल में रखी गई जहां गंदगी, मच्छर और मक्खियां हैं। लोगों के घरों की गेट और गलियों में सैनिटाइजेशन अमल को उजागर किया जा रहा है, लेकिन SMGS अस्पताल जहां साफ सफाई की ज्यादा जरूरत है वहां लापरवाही बरती गई है। इसी अस्पताल में एक खातून की डिलीवरी हुई और वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उधर कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोकने के लिए जम्मू में कई तंजीमें काम कर रही हैं। संत निरंकारी संस्था जम्मू ने आज पुलिस एहलकारों में मास्क तकसीम किए। संस्था का कहना है कि PM केयर्स फंड में भी नकद रकम मुंतकिल की गई है। इस तंजीम की जानिब से जम्मू के जरूरतमंद अफराद में 50 टन से ज्यादा राशन भी तकसीम किया गया है। जो वॉलंटियर हैं, हमारे अपने सेवादार हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं, जिनको कोई काम नहीं है, तो वो इस घरों में बैठ कर ये सिलाई कर रहे हैं। हम ये बांट रहे हैं ताकि ये हर एक का सेवा है वो कर सके। तो ये मिशन इस तरह सेवा में लगा हुआ है, जगह जगह जाकर ये चाहे ड्राई राशन बांट रहा है, जहाँ पर दान की सेवा है। 5 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फंड में भी दिया गया है। 4 स्टेटों में 50-50 लाख रुपया दिया गया है।
बांदीपुरा में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के अहदेदारों ने डीसी बांदीपुरा को पीपीई किट्स, मास्क और सैनिटाइजर अतिया के तौर पर पेश किया। इस मौके पर फोरम के अहदेदारों और जिला बांदीपुरा के अहदेदारों के अलावा चीफ एजुकेशन अफसर बांदीपुरा जावेद इकबाल वानी भी मौजूद थे। वहीं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने जिला इंतजामिया गांदरबल को पीपीई किट्स फराहम किए। फोरम के सूबाई नायब सदर डीसी गांदरबल ने पीपीई किट्स, मास्क और सैनिटाइजर्स हवाले किए। फोरम की जानिब से दिगर अजला में भी पीपीई किट्स तकसीम की गई हैं। वहीं शोपिया के समाजी कारकुन मुबारक अहमद बट ने मकामी और गैर मकामी मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया, जिसमें आटा, चावल, ब्रेड और दिगर अशिया शामिल है। लोगों ने मुबारक अहमद के इस कार्य खैर की सताइश की। भदरवा फॉरेस्ट डिवीजन ने 100 कनाल जंगलाती अराजी को बाजियाब किया है। डीएफओ चंद्रशेखर ने बताया है कि मुहिम के दौरान बड़े पैमाने पर इमारती लकड़ी जब्त की गई है और लापरवाह अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डीएफओ ने कहा कि नाजायज तजावुजात हटाने के दौरान लोगों की मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा, ताहम फिर भी महकमे ने अपना काम अंजाम दिया। जमीन जो फ्रेशली एनक्रोच हुई थी, जिसमें खास करके चरागाहें जो ज्यादा थी, वो चरागाह के लिए उन्होंने कवर किए थे और बहुत सारे दूसरे लोगों को वहां आने नहीं दे रहे थे। हमने वहां पे जाके वो पूरा जितने भी फेंसिंग हुई थी, जिसमें ब्रशवुड फेंसिंग ज्यादा थी, वो हमने रिमूव की। तो न्यूज़ है, इसमें हमें ये जानकारी है कि 400 से 500 कनाल जो है जमीन जो इस तरह से की गई है कि इसको रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी जो है 2 या 3 दिनों में कमेटी के मिल के साथ जो बाकी वाला जितना भी एरिया है वो उस एरिया में हम रिमूव कर देंगे। कठुआ में गेहूं की फसल तैयार थी, लेकिन फसल की कटाई के लिए मजदूर न रहने से किसान परेशान थे। न्यूज़ 18 उर्दू ने किसानों के इस मसले को उजागर किया था। अब इंतजामिया की जानिब से किसानों को फसल कटाई की मशीनें फराहम की गई हैं, जिस पर किसानों ने खुशी का इजहार किया है। किसानों ने इंतजामिया के साथ साथ न्यूज़ 18 उर्दू का भी शुक्रिया अदा किया। डीएओ कठुआ ने कहा है कि किसानों के मसाइल हल करने के लिए इंतजामिया तमाम इकदाम कर रहा है। देखो, प्रशासन के मद्देनजर रखते हो, जिवें प्रशासन समझाया उवें ही रखांगे जी। लोगों तो दूरी बना के रखनी आ। साडी कंबाइन इत्थे तकरीबन 40 ਤੋਂ 50 ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। किसानों की सहूलतों वास्ते बहुत ही मतलब वधिया कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के जितने अफसर हैं और ख़ासकर डीसी साहब के हम इतने ही शुक्रगुजार हैं कि हद से ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे इधर जितने भी कंपाइनें हैं और भूसा बनाने वाले भी जो रीपर हैं वो भी पंजाब के आए हैं। फैसिलिटेशन एग्रीकल्चर फैसिलिटेशन सेंटर खोला है। जो भी बाहर से कंबाइंस आती हैं, सबसे पहले हमारा जो स्टाफ यहाँ कार्यरत है 24/7 वो उनको रिसीव करता है गुडविल गेस्चर के साथ और उनको लेके जाता है फैसिलिटेशन सेंटर में। यहाँ उनकी जितना भी पेपर वर्क है वो सारा होता है और जितनी जल्दी हो सके कंबाइंस को अपनी जगह जहाँ भी इन्होंने आगे हार्वेस्टिंग करनी है वहाँ जो है उनको जाने दिया जाता है। मुदस्सब डिवीजन रामसू के दूरदराज इलाके सरबगनी से ताल्लुक रखने वाले रियाज अहमद कटोच ब्लड कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं। गुज़िश्ता साल से राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट व रिसर्च सेंटर दिल्ली में जेर इलाज है। 5 बच्चों के वालिद रियाज अहमद कटोच को इलाज के दौरान अभी तक 32 लाख रुपए का कर्जा हो गया है और इसे मजीद पैसे की अशद ज़रूरत है। रियाज अहमद के 5 बच्चों में एक बेटी जिस्मानी तौर से माजूर है। रियाज अहमद जो बूढ़े वालिदैन का सहारा थे, लेकिन कैंसर जैसी बीमारी ने अब उन्हें दूसरों के सहारे का मजबूर बना दिया। अब वो आवाम से न्यूज़ 18 उर्दू की वसातत से अब भरपूर मदद की अपील कर रहे हैं। रियाज अहमद का अकाउंट नंबर जेके बैंक रामसू ब्रांच में है। अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मैं मार्च 2019 से ब्लड कैंसर की बीमारी में मुब्तला हूँ। मेरा ट्रीटमेंट प्राइवेट राजीव गांधी हॉस्पिटल दिल्ली में हो रहा है। मुझे 35 लाख रुपए खर्च हुए, कर्जा हुआ है। इसलिए तमाम भाइयों से अपील गुजारिश इल्तिजा है कि मेरी मदद करें। सदक़ात, फितरात, ज़कात जो भी तौफीक हो अल्लाह के लिए मदद करे। कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मेरी मदद करे।
कोरोना वायरस से बचाव और उसके बारे में बेदारी की खातिर धोबीवन कुंजर में पुलिस, आर्मी, महकमे हेल्थ और सिविल इंतजामिया के एहलकारों ने शाना बशाना खड़े रहने का इरादा किया है। पुलिस, आर्मी और सिविल इंतजामिया के एहलकार अपने हाथों में प्ले कार्ड्स लिए हुए थे। धोबीवन में कायम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सामने काफी तादाद में पुलिस, आर्मी और सिविल इंतजामिया के लोग जमा हुए। इन्होंने लोगों को अपने घरों में रहने की अपील की है। उधर बटोट के एसएसबी कमांडेंट नीलकंठ ने गंदू भलेसा का दौरा किया। बितियास, गंदू और चिंगा में अशिया जरूरिया की दस्तयाबी का जायजा लिया। डिप्टी कमांडेंट ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सोशल सर्विस की कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। मकामी अफराद ने एसएसबी की खदमात की सताइश भी की। कोविड-19 से हमारा बचाव हो सकता है, इसके लिए क्या क्या सुरक्षा उपाय हैं। जवानों को, अपने यहाँ पर जो भी हमारे स्टाफ है, सबको बधाई देता हूँ कि इस विपदा में भी इतने कंधे से कंधे मिलाकर साथ में सबके काम। उधमपुर में बीजेपी की काउंसलर ने चंकिया चौक में खुसूसी पूजा मुनक्किद की। लॉकडाउन के नफाज के लिए अपनी खदमात अंजाम देने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए इस पूजा का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेज पर फूल बरसाया गया और उनकी हौसला अफजाई की गई। अखनूर के खुर्द सब डिवीजन में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इस वबा के दौरान अपनी खदमात अंजाम दे रहे इंतजामिया के ओहदेदारों और मीडिया नुमाइंदों को तहनीत पेश की गई। खुर्द सब डिवीजन के एसडीएम मेहमान खुसूसी रहे। पुंछ शहर में आरएसएस कारकुनों की जानिब से मजहबी इदारों में सैनिटाइजेशन मुहिम चलाई गई और जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया गया। आरएसएस के मकामी इंचार्ज कमलदीप सिंह ने बताया कि जरूरतमंदों में राशन तकसीम करने के साथ साथ सफाई मुहिम चलाई जा रही है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को सैनिटाइज किया गया है। उधर पुंछ के सुरंगकोट में महकमे ज़राअत की जानिब से किसानों में दालों के बीज तकसीम किए गए। जिला अफसर चौधरी मोहम्मद यूनुस की निगरानी में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखते हुए बीज तकसीम किए गए। जिले में दालों की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को बीज मुफ्त फराहम किए गए। करता हूँ यूनुस साहब का, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब का, कि उन्होंने लॉकडाउन में भी आके घर घर लोगों को बीज मुहैया किए और मूंग दाल 2-2 किलो हर इंसान को दी कि जाके वो अपनी ज़मीन में लगाएं और अपना फ़ायदा उठा सकें। एक पल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और एक लॉकडाउन की वजह से हम होम डिलीवरी या अलॉन्ग दी रोड साइड लोगों को जाके दे रहे हैं। तो आज उस 60 क्विंटल में से 10 क्विंटल जो है वो आज सब डिवीजन सुरंगकोट में दिया गया, जिसकी 6-7 पंचायतें हमने कवर की हैं। उधर डीसी बारूमुल्ला डॉक्टर जे नित्तू ने संग्रामा, पटन, छोरा समेत दिगर इलाकों का दौरा किया और लॉकडाउन के नफाज का जायजा लिया। डीसी ने कौमी शाहरा पर गाड़ियों की नकलो हरकत के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर डीसी ने दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उधर डीसी गांधरबल ने सब डिवीजन कंगन का दौरा करते हुए मनरेगा सरगर्मियों का जायजा लिया। डीसी ने इरिगेशन कैनाल्स की डिसलिटिंग की बहाली और चुनरट कंगन में प्ले फील्ड के कामों की तकमील का जायजा लिया। उन्होंने चनर पावर रिसीविंग स्टेशन का भी मुआयना किया, जहां कंगन के मुख्तलिफ मकामात पर गैर मुआयना बिजली सप्लाई मुनक़ता होने के मसले को हल करने के लिए काम किया जा रहा है। डीसी ने कामों की जल्द तकमील की हिदायत दी ताकि बिजली बहरान को हल किया जा सके। उधर जिला पुलवामा के रोहमू इलाके में नाला रूमशी पर वाक़े पुल सैलाब से तबाह हुआ था। अगरचे सरकार ने इस पुल पर चंद बरस पहले काम शुरू किया था, ताहम ये अभी तक नामुकम्मल है। इस बीच जिला इंतजामिया की तरफ से नाले पर बेली ब्रिज बनाया गया है ताकि लोगों की मुश्किलात को कम किया जा सके। लोगों ने इसकी सताइश की है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को घरों में रहना पड़ रहा, यानी लोग घरों में बंद हैं। मुसलसल घरों में कैद रहना भी किसी अजाब से कम नहीं। वादी कश्मीर से बाहर मुकीम मेनका हंडू नामी कश्मीरी खातून ने इसी सूरत हाल पर एक वीडियो बनाया है। इनका ये वीडियो मज़ाहिया होने के साथ साथ जज्बाती भी है। तो आप देखें ये वीडियो और मुझे दे इजाजत। आदाब। हाँ बहने आन भी लगे अच्छे आन भी हमथी हमथी बे क्या करो से आनी सब्र कर बे क्या करो दपान खुलन मा कुन दो इम दुकान माल वची लगे अच्छे भी बुर मानक मेन कक रोजान जम्मू कश्मीर मे बाग तति तो सारे हार वछान मे क्या बस जेलस मज बंद ये बोजकते बह द्रायस उतर ओबुर वछान 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 बालकनी मज मे गए द्रोप पहलार फुटाने बेनी पूस्त बेनी पत वदक लगी रच्चे भी तो बुरमानक आन भी नाय ताशु तो पर ठीक तुम कर यूता कंप्लेंट मैं हॉट स्पॉट में हूँ
मे दम तो श्रम नजर बंद छस बह नजर बंद ऐ पाई अतन तान कर मे प्रस यह बोजक अगर मोन गर यिक ना वनकस ये अत खंदज तान प्रस कर खंदज तान सोच खन वथरावा अत किन वथरा तुत साफ शफाफ कोर मे छलमित बान छस लगे रत बे कड़ान पस तिम बे सुरनावान पस बे वकनावान मे सन बासान मे आसन पकान यम आगरा पे मे गम पानस सत नी लगे रत सोरी ठीक सोरी करो बर्दाश्त वूटस वन बह खरस वन वूट गाय वन ूट मगर अख चीज मे बर्दाश्त गई न्यूट्री यूता नहीं हेक बह बर्दाश्त कर चलो त्रा वन गई इमोशन